मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीष और बरकत मिलने पाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज इस पुनरुत्थान के दिन में पूरे विश्व में ऐसी एक त्योहार के रूप में मदर्स डे करके मम्मी लोगों को विश करते हुए, मम्मी लोगों को तारीफ करते हुए, उनको अलग अलग प्रकार के गिफ्ट देते हुए, जो मम्मी लोगों को महत्व को समझकर उनको आदर देने वाला एक स्पेशल डे करके आज इस दिन को लोग मानता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, एक माँ अपने बच्चों लोगों के लिए जिस प्रकार की सपना वो पाता है, जिस प्रकार की मेहनत वो करती है, जिस प्रकार की मृत्यु से संघर्ष करते हुए अपने बच्चा को ये दुनिया को दिखाता है, ये तमाम चीजों को कल्पना करने से जो सृजनात्मक शक्ति रखने वाला ये मां, ये इसका महत्व को हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु भी उसका प्यार को मां से बढ़कर प्यार करके वो अपना आप को बोलते हुए चल रहा है। एक दूध पिलाने वाला मां अपना बच्ची को भूल सकती है, लेकिन मैं कभी भूल नहीं पाएंगे करके वो करने वाला प्यार को मां से भी बढ़कर करने वाला प्यार करके वो प्यार को अपना आप को साबित कर रहा है। इसलिए वाकई में हमारा परमेश्वर ये दुनिया में पाए जाने वाला मां, उससे भी ज्यादा प्यार आज हमारा परमेश्वर हमको कर रहा है। इस बातों को कभी कभी मां भी अपना स्वार्थ के लिए जीवन को व्यतीत करती है, बच्चों को ऐसी हवा में छोड़ देगा, अपना जो लाइफ एंजॉय में चले जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कोई भी बच्चा को वो किसी रीति से उनको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। एक एक लोगों के बच्चे के जीवन में एक ऊंचा संकल्प रखते हुए परमेश्वर हर एक बच्चे को आशीष देता है। इसलिए उतना ऊंचा प्यार को हम आज पा रहा है, वो प्यार में बने रहा है। लेकिन बाइबल के इतिहास में भी कुछ माँ है, आदर की योग्य माँ है। अपना बच्चा लोगों को जिस रीति से वो पालन पोषण किया, जिस रीति से वो बढ़ाया, उनका जो परमेश्वर के प्रति उनकी महानता का स्वभाव, उनका विश्वास, उनकी जो बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि को रखते हुए एक बच्चा का प्रति ऐसी इंतजार में आशा रखते हुए चलते हुए, और वो माँ है लेकिन उनका पालन पोषण एकदम हाई फाई घर में चल रहा है, लेकिन वो खुद माँ उसको दूध देते हुए, कई बातों को छोटा बच्चा को गोद में रखते हुए कई बातों को वो सिखाते हुए चला है। आखिर में उनका पेट से जितना भी बच्चे लोग निकला, हर एक बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग किया। ये नहीं किया ये बेटा मुझे देखभाल करेगा, ये बेटा बेटी हाँ उनकी पापा को देख लेगा, ये बेटी
इनको संभालेगा, ऐसा करके वो बच्चों लोगों को नहीं बांटा है। बच्चों लोगों को अपना अपना स्वार्थ के लिए वो नहीं लिया, लेकिन जितना उनका कोख से निकला है तमाम बच्चों लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उनकी कामों में उन लोगों को उपयोग किया। हालेलुया। वो माँ का नाम आपको मालूम है क्या? बोल सकता है क्या? वो माँ का नाम बोल सकता है क्या? किसी को मैं जितना क्वालिफिकेशन बता रहा है वो माँ के बारे में आपको याद आ रहा क्या? बताइए। आप रोज बाइबल पढ़ता ना, बाइबल का अध्ययन करता ना आप लोग, थोड़ा ऐसी माँ कौन है करके एक बार कल्पना कीजिए। उनका जितना बच्चा है पूरा सेवा के लिए दे दिया। आखिर में जितना बच्चा है सबको सेवा में छोड़ दिया, है ना। एक शमूएल को प्रभु के लिए दे दिया, बाकी बच्चों को अपने पास में रखी। वो सिर्फ एक जन को जो दूंगा बोला है उसी को दे दिया। उसके ऊपर कोई आशा नहीं लगाई, बच्चा बड़े होगा, मेरा पालन पोषण करेगा, मेरा देखभाल करेगा, कोई आशा नहीं रखी। वो छोड़ दिया प्रभु के लिए। और आपकी याददाश्त में और कोई बताइए। जितना उनका कोख से निकला तमाम बच्चों को आखिर में वो सेवा में दे दिया है। बेटा बेटी, तुम लोग मेरा सेवा करने की जरूरत नहीं है, मेरा देखभाल करने की जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर का जो सृजनहार सृष्टि किया उसी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम उपयोग होना करके उन लोगों का ऐसा खराज शिक्षा दे दिया। तुम लोग नौकरी करो, रुपया कौड़ी कमाओ, हम लोग को देखभाल करो, बुढ़ापन में हम लोग को देख अच्छे से व्यवस्था कीजिए। ये सारे नाटक उनको वो नहीं चाहिए है। इसलिए वो माँ के बारे में आज बोलने के लिए मैं मदर्स डे में इतना महानता को दिखाए हुआ मम्मी के बारे में मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं तैयार हूं। बताइए। और आंटी बताया वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ठीक, सबके लिए वो त्याग नहीं किया है। और उसमें परमेश्वर की महानता को भी वो जान लिया है और विश्वास के साथ भी चली है और अच्छा बुद्धिमान के जैसा भी बर्ताव किया है और एक आशा के साथ इंतजार किया है। बेटा को राज दरबार में रखते हुए वो खुद उनका दूध देते हुए चली है और जितना बच्चा उनको है तमाम लोगों को सेवा में समर्पण किया है। अब बताइए, आपको पूरा समझ में आया होगा नहीं है? निर्गमन पुस्तक 2 अध्याय 2 पद। निर्गमन पुस्तक 2 अध्याय 2 पुस्तक। वो स्त्री गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है, ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। उसको लगभग 3 महीना तक उसको छुपा के रखी है। ये कौन है ये माँ? अब समझ में है ना? 3 महीने तक छुपा के रखी है। वाकई में ऑलरेडी उसको एक बड़े बेटा है
और एक बेटी भी है, हैं? उससे वो संतृप्ति नहीं है और परमेश्वर की उपस्थिति में ये मांग रहा है, प्रभु और एक बेटा को दे दो, प्रभु और एक बेटा को दे दो। अभी हम गुलामी अवस्था में हैं। भयानक जो क्लेश और कष्ट से हम गुजरा प्रभु, जो आग की भट्टी में ताका हुआ लोहे के बराबर हम जल रहा प्रभु, ऐसी क्लेश और कष्ट से हम जीवन को व्यतीत कर रहे। एक बेटा को दे दो प्रभु, वो बेटा को इस तमाम बदवाई में पाए जाने लोगों को छुटकारा के लिए उसको तैयार करेंगे, उसके लिए एक लीडर जिसे बनाएंगे, उसी का मसीह का जैसे उद्धारकर्ता के रूप में उसी को छुड़ाने वाला जैसे बनाएंगे प्रभु। ऐसा करके परमेश्वर से वो मांगे। आखिरी में प्रभु वो प्रार्थना को सुनकर वो 2 बच्चों के बाद और एक लड़का को दिया। वो समय भी कैसा समय मालूम है? एकदम विषम परिस्थिति। उन दिनों में मिस्र देश में एक कानून चल रहा है। अपना देश में कौन सा कानून है? ज्यादा से ज्यादा एक परिवार में 2 बच्चे लोग हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो, 2 के बाद उसको ऑपरेशन करना है, बंद करवाना है। और अभी अभी और कानून निकला है, 2 भी जरूरत नहीं है, 1 होने से काफी है करके अच्छा पैसा कौड़ी वाला भी एक बच्चे को जन्म देते हुए उनको ऑपरेशन करवा रहा है, क्योंकि ये सरकार का कानून। और जो यदि सिर्फ लड़की होने से वो लड़की को हम लोग उनकी भविष्य बनाएंगे, उनकी पढ़ाई हम करवाएंगे, उनके लिए शादी के लिए हम इंतजाम करेंगे करके कई स्कीम निकालते हुए एक ही लड़की होने से उनको सरकार भी सपोर्ट कर रहा है। ये हमारा देश में चलने वाला कानून है। लेकिन मिस्र में बंदवाई में रहने वाला वो इजराइली लोगों के बीच में ऐसा वहां का जो सरकार ऐसा कानून निकाला है ना, यदि लड़की होने से जितना भी आने दो उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यदि लड़का होगा ना, लड़का होने से उनको जो डिलीवरी के समय में वो डिलीवरी करवाने वाला वहां पर उनको बच्चा लोगों को गला घुट के उसको खत्म करना है और उसको निकाल के नील नदी में उसको फेंक देना है चुपचाप से। नील नदी का मगरमच्छ उनको खाने पाए, उसको पानी में फेंक नहीं पाए। लेकिन लड़की होने से उसको जाना दो, रहने दो, क्योंकि लड़के से कोई खतरा नहीं है ना। अपना देशवासी भी उनके साथ शादी ब्याह वगैरह वगैरह कर सकता है। लेकिन लड़का होने से उनकी जो मेजॉरिटी ज्यादा हो जाएगा, आखिर में जिस दिन उन लोग अपना ऊपर हमला करेगा, ये गुलामी पाए हुए लोग एक दिन हमारे ऊपर उल्टा होने से पूरा हमको ऊपर लड़ाई करते हुए अपना साम्राज्य को नाश करते हुए उन लोग जीत जाएगा, उन लोग अधिकार पाए करके एक डर है। इसलिए डर के कारण जो मिस्र के राजा फिरौन ने एक चालाकी बुद्धि के साथ एक षड्यंत्र को बनाते हुए लड़की लोगों को आने दो, लड़का लोगों को खत्म करवा दो, ऐसा भयानक कानून वहां पर चल रहा है इस सरकार की ओर से। ऐसी समय में कोई भी चाहेगा क्या, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, कोई मांगेगा क्या? लेकिन ये मूसा का मम्मी का जो उनकी जो भरोसा करने वाला परमेश्वर कितना को कुछ भी का वो संभव कर सकता है। जो मैं मांग रहा हूं वो महान परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और ये महिमायुक्त परमेश्वर, उनके लिए कोई असंभव कुछ है ही नहीं। ऐसा करके एक मन में ऐसा दिल लगाते हुए वो ऐसा
ऐसी विषम परिस्थिति में एक बेटा के लिए जन्म देने के लिए प्रभु से मांग रहा है। लेकिन प्रभु भी उसको ऑलरेडी एक लड़का है, एक लड़की भी है, फिर तीसरा भी परमेश्वर ने उनके मांगने के अनुसार उसको लड़की के बदले लड़का आपको दे दिया है। हालेलुया। कोई भी ऐसे चाहता क्या अपना जान जोक में रखने के लिए, जान को खतरा में रखने के लिए कोई कोशिश करता है क्या? है? कोई कोशिश करता है क्या? लेकिन ये माँ सरकार किसी प्रकार का कानून निकलने दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा परमेश्वर इतना महान है, वो जितना कानून निकलने के बावजूद भी जो परमेश्वर में जो मांगा हूं वो पूरा कर दे करके वो ऐसी भरोसा के साथ प्रार्थना किया है। और आखिरी में कोई भी डिलीवरी के समय में किसी को भी नहीं बुलाया, कोई नर्स वसलों को नहीं बुलाया, डिलीवरी करवाने के लिए नहीं बुलाया। वो घर में चुपचाप से, है ना, बच्चा को देना कोई मामूली बात है क्या? आजकल एकदम सरल हो गया। जैसा जो डिलीवरी के समय में ऐसे ऑपरेशन करे, एक लौकी को काट के जैसा आराम से बच्चा को निकाल के फिर चुपचाप से काम चला रहा है। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं। एक बच्चा को जन्म देना बोलने से मृत्यु से संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा यदि मरेगा तो मां मर सकता है, लेकिन बच्चा भी मर सकता है, को किसी में खतरा भी हो सकता है। ऐसा कठिनाई के साथ बच्चों को जन्म देने वाला वो दिनों में वो माँ किस प्रकार का विश्वास रखी है, कैसे कैसे वो दर्द को सह लिया, कैसे कैसे वो बच्चा को जन्म दिया मालूम नहीं। और ऊपर वो ऐसा किया है 3 महीने तक उसका आवाज तक भी बाहर आने नहीं दिया। ये हो सकता क्या? यदि थोड़ा बड़े होने के बाद चुप रहो बोले सब चुप रहेगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे चुप रख सकता है क्या? बस एक ही तरीका है बच्चों को चुप करवाने की, एक ही तरह है हमेशा उसको खून को भी दूध में बदलते हुए उनको चाहे रात हो दिन हो हर समय में उसको आवाज बाहर ना आने के लिए तुरंत उसको क्या करना है? दूध देना है। इतना केयरफुल के साथ एकदम रात को, चाहे रात को हो दिन को हो, ऐसा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा भयानक जो मेहनत करके ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो बच्चा का जन्म दिया और 3 महीने तक वो उसको देखभाल करते हुए चली है। आमीन। और उनके बारे में और कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक 2 अध्याय 6वां पद को भी हम पढ़ेंगे। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। यस, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 3 महीने तक वो छुपा छुपा के रख दिया। उसके बाद उसको वो बच्चा को छुपाना उनसे बस की बात नहीं बना, इसलिए वो ऐसे किया है, एक सोच को बना दिया। परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं इसको क्या करूं? यदि लड़का करके पता चलने से वो सरकार का जो सैनिक लोग आ जाएगा, मेरा बच्चा को जान की खतरा बना देगा, मेरे आंखों के सामने उसको खत्म कर देगा, नील नदी में फेंक देगा। ऐसा करके प्रभु से मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उनकी महानता में मैं कुछ भी नहीं करके वो 3 महीने तक मेहनत करके उसको छुपा कर रखा, बाद में उसको छुपाना नहीं बन पड़ रहा है। इसलिए वो बच्चा के लिए एक सोच को बना दिया। वो नदी से ऐसी घास रहता है, वो घास से एक पेटी बनाया, उसमें ऐसी मुलायम वाला मिट्टी को उसमें लगा दिया है, उसको अच्छे से संभाल कर रखी है। और वो पेटी में वो बच्चा को सुलाया,
सीधा वो कहाँ रख दिए बोले से, जहां रानी लोग, महल से आने वाला रानी लोग, फिर उनकी जो दरबार में रहने वाला रानी लोग जहां नहाता है, वो जगह में वो बच्चा को सीधा छोड़ दिया है। हालेलुया। कोई माँ ऐसी कर सकता क्या? अपना बहुत प्यार करने वाला बच्चा को ऐसे छोड़ने वाला काम कर सकता क्या? नहीं करे। और मान लीजिए एक भिखारी मम्मी भी उनका सुंदर बच्चा को, माँ दे दो, 1 लाख रुपए दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, हम लोग पालन पोषण करेंगे, अमेरिका में उसको पढ़ाई करवाएंगे, वो बच्चा को 2 बोलने से कोई माँ देती क्या? देती क्या? वो ये बोलती है, मैं भीख मांग के भी मेरा बच्चा को पालन पोषण करके पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग किसी को नहीं दूंगा। ऐसा करके माँ अपना प्यार का जिद्दी में कई लोगों को भविष्य को भी नाश करके चला है। कई बच्चों लोगों को मांगा है लेकिन कोई नहीं दिया। उन लोग जिस प्रकार का दरिद्र में चल रहा है वही दरिद्र को उनको पर ला दिया, लेकिन कोई ऐसे त्याग करने वाला मम्मी लोग दुनिया में दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये माँ परमेश्वर को सोच को लेते हुए वो बच्चा को ऐसी महल में रानी लोगों के पास पहुंचते तक, मेरा बेटा वहां बढ़ना है, वहां वो उसका पालन पोषण होना करके उसी पेटी में रख के सीधा उन लोगों को और से उसको छोड़ दिया। देख उनकी दिल कितना कठोर किया, एक बार कल्पना कीजिए। मतलब ये सोचते हैं, उनसे दूर करना वो नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा एकदम सुरक्षित जगह में रहने पाए। ऐसे करके वो बेटा को वो नील नदी में ऐसे छोड़ दिया। पागल दिमाग नहीं है ये, जो प्लान के साथ बना रहा है, सीधा ऐसा छोड़ दिया। ये बॉक्स जाते जाते हुए, छोटा नाव जैसे जाते जाते सीधा कहां पहुंचने पाए? रानी लोगों को मिलने पाए। ऐसी पानी में छोड़ दिया। और उनकी जो बड़ी वाली बहन को भी बोला, देखो ये ऐसे जाएगा, वहां पर उन लोग पक्का इसको बच्चा को पकड़ेगा, खोलेगा, देख लेगा, तो तुरंत जाना। उन लोग पूछेगा, वो बच्चा को देखने से उनको प्यार बढ़ जाएगा, तुरंत पूछेगा ये किसका बच्चा, क्या है, ऐसा करके वो रानी को ऐसी दिल परमेश्वर ने दे देगा। हाँ, वो तुरंत इसके लिए पालन पोषण करने के लिए कोई माँ को ढूंढ के लाओ बोल देगा। तुरंत वो बहन क्या करना है, सीधा मेरे पास आना है, मुझे लेके जाना करके पूरा प्लान के साथ बना दिया। मरियम ने ऐसा किया। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, यहाँ पर इस माँ का जो विशाल दिल यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। परमेश्वर इतना कठिन स्थिति में 3 महीने तक मेरा बेटा को संभाला, आगे भी वो संभालेगा। अभी मैं पानी में फेंक रहा करके नहीं, ये पानी में छोड़ रहा बोलने से इसमें भी कुछ परमेश्वर की योजना पूरा होने पाए। इनका ऐसा करके एकदम प्लान बना के छोड़ दिया। वो सीधा जाके रानी लंका नहाते समय में वो बच्चा को पाया है। हमें वो 7 का 1 पद को पढ़ेंगे, अध्याय 7 का 1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, परमेश्वर जैसा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरी नबी ठहरेगा। बस। और 3 का 17, 3 के 17। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा। हालेलुया। वो पूरा वो प्लान देख लो, परमेश्वर का जो योजना ऐसी पूरा होना करके वो माने मिस्र के राजा के दरबार में वो
बड़े होने के लिए उनको मजबूर किया है। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, ये परमेश्वर की महानता को ये माँ ने या के वेद ने वो पहचान लिया है। मैं लड़का को मांगा हूं, लड़का को दे दिया। 3 महीना उसको छुपा कर रखना चाहा, वह सभी हो गया। अब ये काम भी हो जा करके वो बच्चा का पालन पोषण के लिए प्लान बना के वहां पहुंचे। यहाँ पर उनका मम्मी का विश्वास कितना बड़ा है। देखो मम्मी का कितना विषम परिस्थिति में भी अपना बच्चा को सेफ जगह में पहुंचा दिया। आखिर में वो जैसा सोची है वैसा ये खुद का मम्मी उसको पालन पोषण के लिए चले। और ये इतना विश्वास रखा हुआ मां बन गया और ये अच्छा बुद्धिमान स्त्री जैसे काम किया है। बुद्धिमान स्त्री मतलब बुद्धिमान स्त्री ये पूरा प्लान क्या है, पेटी में रखेंगे, जो राजा के महल में वो वंचना करके, ये पूरा प्लान क्या है, परमेश्वर की बुद्धि से मिला हुआ अनुभव है। इसलिए एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाएगी, जो मूढ़ स्त्री ने अपना घर को बर्बाद करेगा। बाइबल साफ साफ बोलती है इसको जो बुद्धि मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए ऐसा अच्छा प्लान बना के राज दरबार में वो बच्चों को रहने के लिए और उनको जो दूध देने के लिए वो खुद का मम्मी वहां पर जाकर उसको देने पाए। ऐसा ये करते ही आया। और ऊपर वो बच्चा उसको मिला कि नहीं मिल रहा करके उनका दीदी को रख दिया और इंतजार कर रहा है, आशा के साथ मेरा जो प्लान सक्सेस होगा नहीं होगा करके आशा के साथ उसको साथ में रख दिया। आखिर में ये बच्चा मिरियम जाकर रानी से मुलाकात किया है। वो बच्चा के लिए दूध देने के लिए किसी को लेके आए करके वो खुद का मम्मी को लेके वहां पर ज्वाइन करवा दिया। हालेलुया। अभी खुद का बेटा को वो दूध दे रहा है, लेकिन वो दूध देने के लिए उसके लिए पेमेंट भी कर रहा है। एक नौकरी भी उसको मिल चुका है। मतलब खुद के बेटा को दूध देते हुए भी उसको वो तनख्वाह भी आ रहा है। ऐसा जो विषम परिस्थिति को भी, विरोध भावना में भी, कई एकदम दिक्कत होने वाला समय में भी आसानी से परमेश्वर के कामों को वो जीवन में पाने के लिए इतना विश्वास रखी है, इतना बुद्धि को चलाते हुए चली है और आशा के साथ इंतजार किया वो बेटा वहां पढ़ाई करने पाए, वहां रहने पाए, वहां उनको सब कुछ इंतजाम होने पाए। ऐसा वो बच्चा को पालन पोषण करते हुए वो दूध देती है। दूध सबके सामने देता क्या वो मम्मी अपना बच्चा को अपना गोद में ले लेती है, थोड़ा चुप के अलग से दे देती है। लेकिन जब दूध दे देती है, वो दूध देते समय में बच्चे के साथ खेलना, उनको परमेश्वर के बारे में कहानी बोलना और बोलता है ये बेटा तू है ना ये इजराइल को छुड़ाने वाला बड़ा पैगंबर बनना है। हालेलुया। ऐसा वो तू ये लेके जाएगा, तेरे को प्रभु उपयोग करेगा, तेरे को प्रभु संभालेगा, ऐसा महान व्यक्ति बनेगा। ऐसा करके विश्वास के साथ वो बच्चे के साथ वो पूरा ऐसी शिक्षा दे रहा है, एक तरफ से दूध भी दे रहा है, साथ में अच्छा भविष्य का शिक्षा भी देते चला है। तो बच्चा खेलते खेलते हंसते हंसते हुए माँ की जो चेहरा से मिलने वाला हर एक खुशी आनंद को पाते हुए वो पूरा चीजों को स्वीकार कर रहा है। वो बच्चा बड़े होते तक वो महल में रहा है ना। मतलब उनको असलियत तो पता चलेगा नहीं चलेगा। वो प्यार, उसको माता का प्यार में सब कुछ मिला कि नहीं मिला? सब कुछ मिला है। सारा जो उसका दिमाग एकदम शार्प चल रहा है, ऐसा बना दिया है ना। प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं ये बोलना चाहता हूं, ऐसी विश्वास के साथ वो राज दरबार में
बच्चा की मम्मी बनकर वहाँ पर एक अच्छा हाई पोजीशन रहते हुए बच्चा को बढ़ना, उनकी पढ़ाई, उनकी जो सारे कामों में प्रवीणता को देखते हुए वो मन में खुश होते हुए और प्रार्थना करे, प्रभु इसको कैसा भी हम लोग को छुड़ाने के लिए इसको आपके काम में उपयोग करके वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है। आखिरी में उनका जितना बच्चा मिल गया, हाँ, आरोन को भी सेवा में उपयोग किया और बेटी मरियम को भी सेवा में उपयोग किया। आरोन क्या किया? याजक रूप में काम किया है, परमेश्वर के याजक बन। जो मरियम क्या किया? वो कंजरी उठाने से ऐसे गीत गाती है, पूरा नाचते नाचते हुए ऐसी वर्शिप लीडर समझ लीजिए। परमेश्वर की आत्मा ऐसे मौजूद होता है, ऐसा गाने वाला, अच्छा परमेश्वर को महिमा करने वाला, स्तुति करने वाला, जो लेडीज को ऐसे चलाने वाला, आत्मिकता में चलाने वाला एक पावरफुल लेडी बन चुका है। हालेलुया। और वो मूसा भी परमेश्वर की जो लोगों को मिस्र देश से छुटकारा पाकर उनको जो दूध और मधु बहने वाला देश में ले जाने वाला नायक बना दिया। मतलब उनके कोख से जितना बच्चा लोग निकला, हर एक बच्चा परमेश्वर के काम में उपयोग हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? इनका कोप मतलब पक गए, समझ लीजिए। वो धन्य महिला जैसे बन चुके, समझ लीजिए। कारण क्या है? उसके अंदर रहने वाला जो परमेश्वर की महानता को जान लिया और विश्वास में बढ़ोतरी के साथ चली है। वो एक बुद्धिमान स्त्री के बराबर उसके परिवार में बर्ताव किया है और ये आशा रखते हुए वो जिस दिन उनका बच्चा वो प्रभु के काम में आएगा, जो लोगों को छुड़ाने के लिए आ जा करके हमेशा प्रेयर में कई सालों सालों तक उनके लिए प्रेयर करते हुए चली है। और आखिरी में हर बच्चों को परमेश्वर के सेवा में उन लोगों को आगे बढ़ने में मजबूर किया। बेटा, कोई नौकरी चाकरी कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर की मर्जी करना हमारे लिए सबसे बड़ा नौकरी है। प्रभु के लिए हम जीवन को व्यतीत करना चाहिए, प्रभु को काम करना चाहिए। पूरा परिवार के साथ आप लोग प्रभु परमेश्वर के काम में भिड़ना चाहिए। आप लोगों को ये दुनियादारी बातों में कमाने चक्कर में मत जाना। परमेश्वर की जो मर्जी को पूरा करने के लिए चलो करके उन लोगों को अच्छा शिक्षा देते हुए चलिए। उसके लिए तमाम रेफरेंस में देने के लिए भी समय नहीं है। एकदम शॉर्टकट में उनकी महत्व के बारे में मैं बोल रहा हूँ। उसका नाम याकेबेद है। ऐसी मम्मी के बराबर आज हमारा हर एक मम्मी बनने पाए। ऐसा याकेबेद के जैसे परमेश्वर को महानता को जानने पाए, याकेबेद के बराबर एक विश्वास की रास्ता में आगे बढ़ने पाए। जो अनोखा विश्वास रखते हैं अपने बच्चों को प्रति, हमेशा प्रार्थना के विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले जैसे माँ बनने पाए। याकेबेद ने जैसा बुद्धि को चलाया, जो परमेश्वर की श्रेष्ठ बुद्धि को रखते हुए कोई टेढ़ी मेढ़ी काम को ना करते हुए सीधापन रास्ता पर जो जैसा बुद्धि को उपयोग किया, वैसा बुद्धि आज हमारा मम्मी लोग को भी मिलने पाए। और एक आशा के साथ इंतजार किया, आखिर में ऐसा ही मिस्र देश का अधिनेता बन गया। मिस्र देश का जो देश में पाए जाने वाले लोगों को छुटकारे के लिए बड़े लीडर बन गया और प्रत्येक के देश में ले जाने के लिए महान व्यक्ति को जैसे बना दिया है। उनकी जो जितना बच्चा लोग है सब परमेश्वर को उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है। इस प्रकार के श्रेष्ठ अनुभव को चाहते हुए रखा हुआ ये माँ जैसे हमारा हर एक मम्मी बदलने पाए। परमेश्वर के काम के लिए निस्वार्थ जो मन के साथ उन लोगों को प्रभु के लिए प्रतिष्ठित करने वाला मम्मी लोग बनने पाए। अपना स्वार्थ के लिए उन लोगों को उपयोग ना करने पाए। ऐसा याकेबेद के बराबर जो पूरे प्रभु की महिमा के लिए अपना बच्चा लोगों को उपयोग करने वाला मम्मी लोग जैसे बनने पाए। आज ये मदर्स डे में दिनों में निश्चित तौर पर से आज हमारा मम्मी लोग भी ऐसा विश्वास को, ऐसा त्याग को, ऐसी समर्पण के साथ, ऐसी जो पवित्रता के साथ, ऐसे परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करने वाला जैसे, जो परमेश्वर के फाटकों में गिड़गिड़ाने वाला जैसे हमारा मम्मी लोग भी बदलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
हम कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का उनको अलग अलग जो इनाम को शाल ओढ़ने के लिए जरूरत है, सम्मान करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा हम लोग, हमारा मम्मी लोग, हाँ, ऐसी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने लोग मम्मी जैसे बनने के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। आंखों की बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब के जैसे हमारा मम्मी लोग भी बनने पाए, परमेश्वर की महानता को हर एक मम्मी जानने पाए। कई मम्मी लोग रहता है, हाँ, बच्चों लोगों को एकदम सही रास्ता नहीं दिखाता है, बच्चों लोगों को टेढ़ी मेढ़ी चाल चाल में चलते समय में तमाशा देखते जाता है। कई उन लोगों को भविष्य के बारे में सोचती नहीं कई मम्मी लोग। ऐसा किसी के मन में ना होने पाए। अच्छा सोच के साथ हम अपना अपना मम्मी लोग जब परमेश्वर की मर्जी को एक एक बेटा पूरा करने वाला मम्मी लोग जो बनने पाए, ऐसा प्रार्थना करेंगे। आज हमारा मम्मी लोगों के बीच में भी ऐसे विश्वास रखना है, कोई भी परिस्थिति में भी हो, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर कुछ भी हमारा बच्चों को देगा। उनके भविष्य को सोना जैसे बना करके एक जो अचंचल जो विश्वास को रखना चाहिए, अनमोल विश्वास को रखना चाहिए। ऐसा विश्वास में अपना मम्मी लोग बढ़ोतरी होने, ऐसे बुद्धिमान याकूब के बराबर परमेश्वर की बुद्धि से परिवार को चलाने वाला जैसे बनने पाए, ऐसा शिक्षा देने पाए जो अपना दूध देकर वो अपना बच्चा को पालन पोषण किया। आज भी शुद्ध और निर्मल वचन का दूध देते हुए अपना बच्चों को बढ़ाने पाए। दुनियादारी कोई मनोता में बच्चों को फंसने ना दे। लेकिन कई मम्मी लोग ऐसा रहता है, गलत संगति में प्रोत्साहन देता है, गलत जो विचारों में उन लोगों को मजबूरी करता है, उनको डांटता नहीं है, उनको सही रास्ता में लेके नहीं जाता। कई मम्मी लोग ऐसा हमारा मम्मी ना बनने पाए, एकदम परमेश्वर की जो प्रभाव से रहने पाए, आत्मा का सामर्थ्य से भरने पाए, अच्छा अच्छा सोच को अपने अपने बच्चों को देने पाए, सही मार्ग दिखाने पाए। ऐसे मम्मी लोग जैसे आज हमारा मम्मी लोग भी बनने पाए। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, आज भी मुझसे आत्मीय तौर पर से प्यार करने वाला कई मम्मी लोग हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा जीना करके मेरा देखभाल करने वाला मम्मी लोगों को भलाई को मैं चाह रहा हूँ। ऐसा मुझे एक माँ के बराबर प्यार देने वाला हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उन लोग सुरक्षिता से रहने पाए, उनको आशीर्वाद मिलने पाए, उन लोगों को परमेश्वर का श्रेष्ठ बुद्धि उन लोगों को प्रदान करने पाए, उन लोगों को हर एक जो हृदय का मानवता को पूरा होने पाए करके मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना अपना मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिए, अपना अपना मम्मी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनको परमेश्वर की ओर से सहायता उन लोगों को मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। और ये माँ अपना तमाम बच्चों को कोई नौकरी चाकरी के लिए नहीं, तुम लोग कमाओ, कैसा भी कमाओ, उल्टा सीधा काम करके कमाओ, मैं पालन पोषण का भोजन करके ऐसे सोचा नहीं। ये वो कर रहा है, ये दुनियादारी कोई भी बात में मत फंसना। एक बित्ता पेट को पालन पोषण करके उल्टा सीधा कामों को मत करना। परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ो, परमेश्वर की सेवा के लिए चलो, उनकी मर्जी को पूरा कीजिए करके पूरा बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया। ऐसा त्याग देने वाला मम्मी जैसे रहना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए छोड़ने वाला मम्मी जैसे हम चलना चाहिए। आज कई मम्मी लोग सेवा में भेजो बोल नहीं भेजता है, कोई ट्रेनिंग में भेजने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनको भी काम करवाएगा, उनको पैसा भी ले लेगा, उनसे भी उन लोग जिएगा, आखिर में उनको पूरा भविष्य को परमेश्वर का मर्जी जैसा है वैसा होने नहीं देता है। अपना खुद की इच्छा को चलाते रहे, बच्चों को भविष्य को नाश करने के लिए तैयार होता है। लेकिन हमारा मम्मी लोग ऐसा ना होने पाए। मूसा का मम्मी के बराबर, याकूब के बराबर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला मम्मी जैसे बनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना वैसा ही मम्मी लोगों को आशीर्वाद में बनाएगा। मैं कई ऐसा मम्मी लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा लोगों में मम्मी लोगों को ऐसे मैं उठाता हूँ, ऐसा जो प्रभु के लिए जीने वाला मम्मी के लिए
मैं इतना याद करता हूं, पूछो मत। आप लोग भी याद कीजिए। प्रभु निश्चय वैसा मूसा का मम्मी के बराबर आपका मम्मी लोगों को भी बना नहीं पाए। प्रार्थना करने वाला मम्मी लोग जैसे बनने पाए, विश्वास के साथ चलने वाला मम्मी लोग जैसे बनने पाए, एक आशा के साथ आगमन के लिए आशा रखने वाला, आत्मिक तौर पर से चलने वाला मम्मी लोग जैसे बनने पाए, आत्मिक दूध को हमेशा हमको पिलाने खिलाने वाला मम्मी जैसे बनने पाए, पूरे एंकरेज प्रभु की महिमा के लिए चलने वाला मम्मी लोग जैसे बनने पाए। कल का डेट में हम भी जितना परमेश्वर को उपस्थिति में चला, आप लोग भी जितना महिला है, आप लोग भी मम्मी लोग जैसे बनने वाला है। आप लोग मूसा का मम्मी को जैसे बनना चाहेगा तो परमेश्वर की आत्मा आपको भी साथ देगा। आने वाले दिनों में देश के लिए, समाज के लिए, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण आपको भी खड़ा कर देगा, या के वेद के बराबर आपको भी मजबूत करेगा। हम सब प्रार्थना करें।